दोस्तों, राधे राधे, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 17 जनवरी, दिन है शुक्रवार का। सभी भैया दीदी अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। ईश्वर अपनी सदैव कृपा आप सब पर बनाए रखें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का ब्लॉग दोस्तों शुरू करते हैं हम लिपाई करने से। सुबह के बज रहे हैं 7 और सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है और हम और हमारी दीदी देवरानी जेठानी दोनों लोगों ने रखा है आज व्रत सकट पूजन का। तो मैंने भी सकट महाराज से पिछले साल ही कहा था कि हमारे यहाँ एक हमारी दीदी को भी प्यारा सा बेटा दे दो, ताकि हम दोनों लोग व्रत अच्छे से कर सकूं। और हमारे परिवार में कोई सकट का व्रत नहीं करता है। तो जब हमारा बाबू हुआ तो मैंने भी पिछली साल रखा था व्रत। तो इस साल हम दोनों लोग देवरानी जेठानी रखेंगे व्रत और बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि हमारे दो बेटे हो गए हैं और दोनों लोग एक साथ में व्रत रखेंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं पूरे घर में लिपाई। तो पूरे घर में तो नहीं लिपाई करेंगे, वैसे हमारी दीदी के यहाँ संडे वाले दिन डस्टोन होता, लेकिन हमारे घर पे अभी बाबू आ गया है। तो अब हमारा बाबू है जो मूलों में हुआ है, 1 महीने के मूल मनाए जाते हैं। वैसे 1 हफ्ते में है जो डठौन हो जाता है, उसको अग्यारी भी बोलते हैं। उसी दिन न्योता और दावत सभी लोगों की कर दी जाती है। फिर अपने आप भी धीरे धीरे काम करने लगो। तो अब तो हमारी दीदी और हमारी दोनों लोग दीदी हैं जो जेठानी लोग, वो 1 मंथ तक ऐसे ही बैठेंगी और कुछ भी काम नहीं करेंगी। और जब 1 महीना लगभग 27 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद में ही अग्यारी पड़ेगी। और मूल हैं जो कुछ मूल ख़राब होते हैं तो कुछ मूल अच्छे होते हैं, तो हमारे घर अच्छे वाले ही मूल हैं। तो 1 महीने बाद ही अग्यारी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम अब कर देते हैं लिपाई। और वैसे चाहे पुतन्ने से लिपाई करो, घोर के गोबर, तो वो वाली भी लिपाई अच्छी लगती है। और मम्मी ने कहा कि यहाँ पर सूखी सूखी ही लिपाई करना, क्योंकि बराबर से सभी लोग निकलते हैं इधर से उधर। और सुबह सुबह ही हम बैठ गए हैं लिपाई करने। और इन दिनों में अब बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए भी फुर्सत नहीं मिलती है। तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और इधर ननद जी हैं जो खाना बनाने लगे हैं, तब तक हम यहाँ पर कर देते हैं लिपाई। थोड़े बीच में मैंने अपने कमरे में भी लिपाई कर दी है सामने सामने की। और बराबर से उतने ही बीच में बने रहो तो एकदम है जो मिट्टी है फूटने लगती। तो जब जल्दी जल्दी लिपाई पुताई कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो एकदम ख़राब लगने लगता। तो यहाँ पर मैंने जो है पुताई नहीं की थी, बस पहले ऐसे ही लिपाई कर देते हैं। और बहुत ही सूखी सूखी एकदम लिपाई कर रहे हैं, तुरंत से ज़मीन है जो लिपाई वाली हमारी सूखती जाती है। फिर भी पापा बोल रहे थे कि आप लोग नीच कर रहे हो, लिपाई कर रहे हो। वैसे अम्मा हमारी बोल रही थी कि जितने में पूजा करोगी उतने में ही लिपाई कर लो। तो मैंने कहा थोड़े बीच में कर लेते हैं लिपाई, और थोड़े बीच में करेंगे तो अब अच्छा नहीं लगता है, तो आधे बरामदे में तो लिपाई कर ही लें। और इधर लिपाई करने के बाद में हम तुरंत से नहा लिए हैं। पहले ही हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया और पानी भी हमारा गर्म हो चुका था, तो तुरंत से नहा लिए। तब तक आरब हैं जो पापा के साथ चले गए थे पीछे वाले घर में खेलने, क्योंकि यहाँ पर लिपाई की थी। तो आरब हैं जो बार बार इधर उधर निकल रहे थे, फिर भी डर लगा रहता कि कहीं गिर ना जाए। तो थोड़ी ही देर बाद ही अच्छे से लिपाई हमारी सूख चुकी थी। तब तक धूप भी अच्छी आ गई थी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बालों में कंघी। और अभी मैंने पुरानी ही साड़ी पहन ली है, तब तक सारे काम कर लेते हैं, उसके बाद में जब पूजा करेंगे तब नई वाली साड़ी पहन लेंगे। और इधर मैंने कंघी कर ली है बालों में, उसके बाद में आ चुके हैं किचन में। और यहाँ पर मैंने थोड़ा आटा लगा लिया है, क्योंकि और हमारा खाना बना है, दाल चावल बने हैं। तो हम बना लेते हैं थोड़ी सी पूड़ियाँ। और अभी हमने और हमारी दीदी ने कुछ भी नहीं खाया है। वैसे दीदी भी हमारे सुबह के टाइम लगभग 10-11 बजे कुछ ना कुछ खाती हैं। और अब उनके लगने लगा है तेल, तो जैसे कि बिना खाए हुए तेल लगाओ तो अच्छा रहता है, अगर कुछ खा पी कर तेल लगवाओ तो ठीक नहीं रहता है। तो उसकी वजह से जब हमारे वो एक लोग चाची आते, जब वो तेल लगा जाती हैं तभी दीदी हमारी हैं जो चाय नाश्ता करती हैं और हल्का सा खाना खाती हैं।
तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सकट का जो है चीज़ें बनती हैं, वहीं सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे मायके में ये गोल गोल 7 गोले बनाए जाते हैं और ये ऐंठा गोइठा बोलते हैं, तो ये बनाए जाते हैं। वैसे यहाँ पर हमारे जो सासू माँ हैं ये लोग व्रत नहीं रखते हैं। तो पिछले साल मैंने व्रत रखा था, तो माँ ने कहा कि जैसे आप घर के वहाँ पे किए जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी पूजा कर लो। अगर पहले से कोई रखता होगा यहाँ पर व्रत तो हम उस हिसाब से रखते, लेकिन यहाँ पर कभी किसी ने व्रत नहीं किया। और यहाँ पर मैंने वो अच्छे से ऐंठा गैठा जो हैं वो भून लिए हैं। उसके बाद में जो ये गोले बनाए हैं छोटे छोटे गुल्ला रसगुल्ले की तरह, ये भी भून लेते हैं। तो इनमें कर लेते हैं, तो इससे है कि ये जो सुराख कर लेंगे तो चटकेंगे नहीं। अगर ऐसे ही हम इनको भूनने के लिए डालेंगे तो ये चटक जाएंगे, फिर जलने का भी डर लगा रहता है। पहले हम लोग अपने मायके में कभी कभी ऐसे ही भूनने लगते, तो जितने भी गुल्ले ये डालते थे कढ़ाई में, बिल्कुल सारे गुल्ले हैं जो इधर उधर चिटक के निकल जाते थे, एक भी गोला कढ़ाई में हमारा नहीं मिलता था। तो फिर सब लोगों को ऐसे धीरे धीरे पता चला कि इनमें सुराख कर लो तो उससे ही ये नहीं चटकते। तो आज भी मैंने अच्छे से सीख धो ली और उसके बाद में ही इसमें हमने गोले में है जो सुराख कर लिया। फिर हमारे एक गोला फिर भी चटक गया, नहीं तो अच्छे से हमारे हैं जो गुल्ले वो भुंज गए थे। और अब बना लेते हैं छोटी छोटी पूड़ियाँ। तो आप सभी दोस्तों को यहाँ कैसे क्या व्रत किया जाता है हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और कुछ इस तरीके से हम लोग व्रत करते हैं। और अब बना लेंगे लगभग 7 पूड़ी। तो और थोड़ी बहुत पूड़ियाँ बनाएंगे तो बाद में बना लेंगे। और काफ़ी टाइम होने जा रहा है, लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा है, और जब तक हम पूजा करेंगे तब तक काफ़ी टाइम हो जाएगा। और दीदी भी हमारी सुबह से भूखी हैं, और सुबह से अगर कुछ भी खाओ पियो ना तो भूख नहीं लगती है। अगर सुबह के टाइम चाय या नाश्ता कुछ भी कर लो तो खाना खाने के टाइम भूख भी लगने लगती, लेकिन जब सुबह से कुछ भी ना खाओ तो भूख भी नहीं लगती। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी ही पूड़ियाँ हैं जो दोनों लोगों के लिए निकाल ली हैं पूजा करने के लिए, और रख दी हैं कमरे में, क्योंकि घर में अभी इतने टाइम कोई नहीं है अब, तो बंदरों का डर लगा रहता है, बंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो मैंने अंदर ही रख दी कमरे में। और यहाँ पर अब फिर से बाल हैं जो अच्छे से बना लेते हैं और थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद में तैयार हो लेते हैं पूजा करने के लिए। और इधर तब तक आरब है जो पीछे वाले घर में खेल रहे थे, तो उन्होंने कर दी है लेटिन। आरब को भी मैंने तैयार कर दिया था नहवाकर, पूड़ी निकालने के बाद में मैंने नहवाया था, क्योंकि मैं सुबह ही नहा लिए थे तब अच्छे से धूप नहीं आई थी। और आरब को मैंने नहवाया तब धूप बहुत ही अच्छी निकल आई थी। उसके बाद में काफ़ी टाइम लग गया हमें पीछे वाले घर में। आरब को अच्छे से मैंने पोंछा और थोड़ी देर धूप में लेकर बैठे कि अच्छे से हैं जो इसके बाल सूख जाएं और थोड़ी धूप भी लग जाए। फिर गर्म वाले कपड़े भी वहीं पर पहना दिए हैं। तब हम आ गए हैं अब यहीं पर, और अब तैयार हो लेते हैं, और जो साड़ी पहनेंगे वो भी साड़ी पहन लेते हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है, और तिल्ली भी नहीं हमारे यहाँ आ पाई है। जो तिल होते हैं सफ़ेद वाले वही वाले तिल चढ़ते हैं। तो पापा कल बाज़ार नहीं गए थे तो कोई तैयारी हमारी पहले से नहीं हो पाई, क्योंकि 16 तारीख को हमारी दीदी को सब लोग लेके गए थे हॉस्पिटल। तो उसकी वजह से है कि कोई पहले से तैयारियां नहीं कर पाई, और एक ही दिन बीच में मिला। और इस बार हमारी दीदी भी व्रत रखेंगे साल भीतर। और दीदी ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्होंने चाय पी ली थी डबल दूध करके। वैसे मैंने पिछले साल कुछ भी नहीं खाया था। हमारे मायके में जब तक लोग पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, तो मैंने भी यहाँ पर कुछ भी नहीं खाया। तो दीदी से हम बोले कि आप चाय पी लो, आपकी और बात है, और अगली साल जब व्रत रखना तब कुछ भी मत खाना पीना, लेकिन इस बार आप चाय पी लो। तो उन्होंने दूध डाल के और जो है चाय पी ली। तो खाना हम लोग पूजा करने के बाद में ही खाएंगे। और यहाँ पर सारी तैयारियाँ मैंने अच्छे से कर ली हैं, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। तो बैठ गए हैं यहाँ पर पूजा करने। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और जो दोस्त हमारे ब्लॉग देखते हैं पसंद करते हैं वो लाइक और कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और आशीर्वाद बना
बनाए रखना। और इधर मैंने सारी तैयारियां अच्छे से कर ली हैं। अब कर लेते हैं पूजा। आज का लुक दोस्तों हमारा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, और पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहना। आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा है। तो ये वाली जो साड़ी हमने पहनी है ये लाए थे आरब के पापा, जो कि ऑनलाइन मंगाई है। तो हम लोग कभी कभी ऑनलाइन भी शॉपिंग कर लेते हैं और सारे कपड़े अच्छे निकलते हैं। तो अब अच्छे से पूजा करते हैं और पूरे ब्लॉग में आप सब बने रहना। तो यहाँ पर हैं जो अम्मा तिल लेकर आ गई थी। तो तिल हमारे मार्केट से तो नहीं आ पाए थे, और हमारे गांव में सभी लोग तिल की भी खेती करते हैं। तो पास में ही एक दादी के यहाँ से अम्मा तिल ले आई हैं। तो बहुत ही अच्छे तिल हैं, बिल्कुल बीनने को नहीं हुए, एकदम साफ़ और अच्छे तिल हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों थालियों में जो तिल और गुड़ रख ली है। और तिल का है जो हम लोग मेढ़ा बोलते हैं, हाथी की तरह कुछ बना लेते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मैंने बिल्कुल पास से तो नहीं दिखा पाए हैं। और दीदी हमारी हैं जो अंदर ही बैठी हैं। तो हम यहाँ पर हैं जो अब छोटे वाले बाबू की भी पूजा यहीं पर कर देंगे, और जब मेढ़ा कटवाएंगे तो अंदर ही थाली लेकर और वहीं पर मेढ़ा कटवा देंगे। तो ये व्रत है जो लड़कों के लिए किया जाता है, जिसके भी जितने लड़के होते हैं तो उसी हिसाब से सब लोग मेढ़ा बनाते हैं। तो हम लोगों का एक एक बाबू है तो एक एक ये जो मेढ़ा बनाया है, और जिसके 4 या 2 लड़के होते हैं तो सब लोग उसी हिसाब से छोटे छोटे करके एक थाली में या 2 थाली में मेढ़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ हमारी अच्छे से हो चुकी हैं, और सुपारी भी रखते हैं। और जैसे पहले ज़माने के लोग जो पहले सिक्के चलते थे वो रखते हैं, जो आज के ज़माने में नहीं चलते हैं। तो हम लोगों ने जो आज के ज़माने में चलते हैं तो वो पैसे रख लिए हैं, और वही पैसे हम पिछली साल भी हमने आरोही को पुण्य कर दिए थे जितने भी रखे थे, और इस बार भी आरोही को रख दे देंगे, क्योंकि पैसे कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो सुपारी अच्छे से रख लेते हैं। और पहले के लोग हैं जो पहले सिक्के नहीं चलते थे वहीं वाले पैसे रखते हैं, तो अच्छे से और सुरक्षित जगह पे रख देते हैं। और जब साल भर हो जाता है, जब फिर से व्रत रखते हैं तो वहीं वाले पैसे फिर से रखते हैं। लेकिन हम लोग हैं जो इस बार भी पुण्य कर देंगे, आरोही को ही या किसी कन्या को ही दे देते हैं। तो इस बार हमारे घर पे है जो सौर है, आप सभी दोस्त जानते ही होंगे कि बच्चा होने के बाद में जिसको बोलते हैं वही बात हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे घर में है जो पूजा इन दिनों में नहीं होगी किसी की भी। तो यहाँ पर हम बैसंदर नहीं डालेंगे, बिना ही बैसंदर के पूजा कर देंगे। जो भी हमने खाना बनाया है, पूड़ी बनाई है और जो तिल मिठाई है वही सारी चीज़ें चढ़ा देंगे। और कुछ हमने रखी हैं परोर, और गोबर गाय का रखते हैं, नाज के भी दाने रखते हैं। तो यही सारी चीज़ें रखी हैं, और अब कर देते हैं पूजा। तो एक बार मैं पूजा कर चुकी हैं, और यहाँ पर पाटा पे मैंने बनाए थे जो कि चौक पूरते हैं। तो घी से ही चौक पूरा जाता है, आटा से हम लोग नहीं बनाते हैं। तो पूजा भी हमारे अच्छे से हो चुकी है, और अगली साल हम दोनों लोग देवरानी जेठानी अच्छे से व्रत कर पाएंगे। इस बार तो अकेले अकेले ही व्रत रखते हैं, और जब तक पूरा साल होता है तब तक थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को सुनाएंगे कि हम कैसे कथा कह रहे थे। और इन दिनों में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो आप सभी दोस्तों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं, तो पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी तक रोज़ का रोज़ ब्लॉग पहुंचा दें।
मम्मी के था का मती वाले थरिया को पूजा करन सब तेरी का ते दोरो ही दे के अपनी वाले चढ़ाई दो मती वाले कहीं दो कोई नहीं ऐसा कहिए तो खाली और दूरी खा लगा देगा अब नहीं खराब हो गए संजय पता नहीं वे ते पापा का मारी भी कहता है कि नहीं हो तो इतने दिन रहे नहीं तो वो 50 दिन नहीं रह पाता है 50 इसी तरह दिन नहीं तो कितने अब तक ही घर में लगेगा हाँ दीदी लगेगा ले लल्ला को घर के कटवा के पापा भी और यहाँ पर हमारी पूरे विधि विधान से अच्छे से पूजा हो चुकी है। अब सभी लोगों को बांट देते हैं प्रसाद। और आरोही आरव बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। तो दीदी की भी मैंने थाली उठाकर दे दी है अंदर ही। और वहीं पर मेढ़ा है जो कटवा दिया छोटे बाबू से। अब दोनों लोगों का दे देते हैं प्रसाद और सभी लोगों के पैर छू लेते हैं, अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले लेते हैं। और सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया था पूजा देखने के लिए, क्योंकि हमारे परिवार में कोई व्रत नहीं रखता है। तो जब भी पूजा करते हैं तो सभी लोग आते हैं और बैठते हैं, कथा सुनते हैं। और इस बार मैंने कोई कथा नहीं सुनाई थी क्योंकि काफ़ी देरी हो गई थी, लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा था। आज का ब्लॉग दोस्तों कैसा लगा एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय श्री कृष्णा।